करेंगे 2.2 एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनिशियल थिकनेस थी ना पेपर की वो 0.001 सेंटीमीटर थी। जब उसको एक बार फोल्ड किया था तो उसकी जो थिकनेस है वो 0.02 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, डबल हो गया ना उसका। लेकिन जब उसको ट्वाइस करेंगे तो क्या करेंगे, ट्वाइस है तो मतलब 2 × 2 हो गया। अब जो 0.001 सेंटीमीटर को ट्वाइस 2 बार हो गया, यानी कि एक बार फोल्ड फिर दोबारा फोल्ड, तो उसकी हमें डबल हमें फिर वो क्या निकालनी पड़ेगी, थिकनेस। तो 2 × 2 करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन्होंने 2 × 2 को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, 2 की पावर 2। ये 2 है, इसकी पावर 2। इसका मतलब ये है कि 2 × 2। जब आपको 2 की पावर 3 दे रखी होगी तो 2 × 2 × 2। 2 की पावर आपको मान लो यहाँ पे 4 दे रखी है तो क्या करोगे, 2 × 2 × 2 × 2। जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इन्होंने बोला है कि जब हम उसको थ्राइस 3 बार फोल्ड करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3। जब उसको हम 4 टाइम करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 4। जब 7 टाइम बोला जाएगा हमें यहाँ पे तो हमको यहाँ पे 2 7 टाइम लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट हैंड में हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 7। ठीक है, ये इसकी पावर्स हैं सारी। आगे देखो यहाँ पे, वी हैव सीन द स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस n स्क्वायर या फिर एंड द क्यूब नंबर n क्यूब। देखो जब हमारे पास कोई भी ऐसे दे रखा हो ना, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लो 4 के ऊपर हमारी पावर 3 है, तो आप इसको 3 की पावर 2 बोलो या 3 स्क्वायर बोलो, या आप इसको 4 की पावर 3 बोलो या इसको 4 क्यूब बोलो। क्योंकि स्क्वायर 2 और 3 पावर के लिए तो हमें स्क्वायर और क्यूब जो है वो 2 नेम दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितनी भी पावर्स देंगी 4 5 6 7 8 जितनी भी पावर, उसको आप पावर से बोल सकते हो कि 5 की पावर 10, 5 की पावर 16 ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है वी हैव सीन, हमने देखा कि जो स्क्वायर नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, n की पावर 2 से। और क्यूब का कैसे एक्सप्रेस करते हैं, n की पावर 3 है। n की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, यानी कि 4 की पावर 2 ऐसे हमारा क्यूब बन जाता है और यहाँ पे लिख दो 4 की पावर 3, या ये सॉरी ये हमारा स्क्वायर बन जाता है, ये हमारा क्यूब हो जाता है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है आगे कि n × n, n की पावर 2 यानी कि n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको अब ऐसे बोल, नीचे इन्होंने ना हमें अलग अलग तरीके बता रखे हैं, हम इसको बोलते कैसे हैं इसको, क्योंकि बोलने के ना अलग अलग वे हैं। कोई किसी तरीके से बोलता, कोई ऐसे बोलता, देखो n रेज टू द पावर 2। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 है, 4 की मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 4 स्क्वायर हो गया ये। अब मैं इसको 4 स्क्वायर भी बोल सकती हूँ, मैं ये भी बोल सकती हूँ 4 की पावर 2। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 4 रेज टू द पावर 2, n की जगह 4 कर दो तो 4 रेज टू द पावर 2, ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 4 की पावर मान लो यहाँ पे मैं 8 कर देती हूँ तो मैं बोलूँगी 4 रेज टू द पावर 8। तो अलग अलग वे हैं इसको बोलने के। अभी आपको नीचे और भी तरीके बताएंगे ये। अब यहाँ पे देखो n × n, आप इसको n का क्यूब बोलो या फिर बोलो n रेज टू द पावर 3 बोलो। ऐसे 4 के लिए भी बताया हुआ है, आप इसको ये बोल सकते हो कि n रेज टू द पावर 4, या आप ये भी बोलो कि n फोर्थ पावर ऑफ n। देखो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग वे बता रखे हैं ये सारे। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 4 दे दी, तो इसको अब इन्होंने बोला कि 5 की पावर जो 4 है उसको आप कैसे कैसे रीड कर सकते हो। आप इसको ऐसे बोल सकते हो 5 रेज टू द पावर 4, आप ये बोल सकते हो 5 टू द पावर 4, या फिर अब ये बोल सकते हो 5 पावर 4, या फिर अब ये बोल सकते हो 4th पावर ऑफ 5। अब यहाँ पे देखो इसमें, और यहाँ पे देखो 5 की पावर 4 है। ठीक है, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम, तो हमारा क्या आएगा 625। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना वो हमारी है 5 की पावर 4। ये क्या लिखा है, 5 रेज टू द पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625, यानी कि 625 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है 5 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना, ये 4 जो 5 रेज टू द पावर ऊपर 4 दे रखी है, ये जो 4 है ना ये हमारा, इसको आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, आप इसको पावर भी बोल सकते हो। और जो नीचे हमें 5 दे रखा है, 5 जो है वो हमारा बेस है। तो जब भी आपको कोई नंबर दे रखा हो, जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4 की पावर 6, तो 6 क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट है, या फिर आपको कह सकते हो पावर है, और 4 जो है वो हमारा बेस है। एक्सपोनेंट ऑफ द फॉर्म 5 रेज टू द पावर n आर कॉल्ड पावर ऑफ। अब देखो यहाँ पे लिखा है 5, अब इसकी पावर दे दी n।
अब n की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14, कुछ भी नंबर जो है वो हमारा n की जगह पे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ 2 इंटू टू इंटू यानी कि 10 टाइम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर 10 के इक्वल हो गया। जब आप उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1024। रिमेंबर द 1024 फ्रॉम अर्लियर, आपको याद है ये 1024 जो हमने ऊपर भी देखा था। देर इज मेंट दैट द आफ्टर एवरी 10 फोल्ड, जो कि हमारे 10 हर एक 10 फोल्ड के बाद हमारा 1024 आ रहा था, जिससे कि हमें उसकी थिकनेस पता चल रही थी कि कितनी थिकनेस जो है हर 10 फोल्ड के बाद कितनी थिकनेस इंक्रीज हो रही है, हमने देखा था ऊपर। अब नेक्स्ट देखो, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट पेपर आफ्टर इट इज 10 टाइम्स द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर v। ठीक है, इनिशियल थिकनेस अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे v लेंगे इनिशियल थिकनेस। तो जब 10 टाइम उसको हमने फोल्ड किया था तो हमारी कितनी थिकनेस आ रही थी, 1024, यानी कि 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 10 टाइम, तो 2 की पावर क्या हो गई 10, और इनिशियल थिकनेस क्या हमारी v इन्होंने हमें दे रखी है, तो 2 की पावर 10 v जो है इसका वो आंसर है। अब नीचे इन्होंने कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन के, जैसे कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 की पावर 3 64। अब -4 को अगर आप 4 टाइम, यहाँ पे -4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, पहले तो 4 को किया तो फिर तो आप लिख दोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 64, लेकिन -4 इंटू -4 इंटू -4 अब क्या आएगा, देखो यहाँ पे जब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका क्या आएगा, पहले -4 को -4 से करोगे तो 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16, लेकिन प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर इंटू -4 करोगे तो माइनस का 64 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में से किसी भी साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो हमारे आंसर में भी माइनस आता है। ऐसे ही नीचे में दे रखा सिमिलरली a और b, तो इसकी क्या हमारी एक्सप्रेशन, ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम कैन बी एक्सप्रेस, क्योंकि a हमारा 3 टाइम है तो a की पावर 3 हो गई, b हमारा 2 टाइम है तो b की पावर 2 हो गई। ठीक है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो ऐसे a की पावर a रेज टू दी पावर 3 और b रेज टू दी पावर 2, ऐसे यहाँ पे हमें a की पावर 2 और यहाँ पे हमारी b की पावर क्या होगी 4 होगी। ठीक है, रीड एज अ स्क्वायर b रेज टू द पावर 4। रिमेंबर डैट, आपको याद रखना है कि 4 + 4 + 4 किसके इक्वल है, 3 इंटू 4 के। यहाँ पे वेयर द 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 की पावर क्या है 3 है, 64। जब हम 3 4 को यहाँ पे प्लस करते हैं तो भी हमारा 12 आता है, जो कि किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 4 12 के, दोनों इक्वल हो गए ना। जबकि यहाँ पे हम 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो फिर हमारा क्या आता है 64 आता है। ठीक है, एक्सप्रेस द नंबर दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो हमें ये क्या समझा रहे हैं कि हमें जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी, जैसे हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं। जैसे कि हमें फिगर इट आउट में नंबर से जाएंगे, आपको बोला जाएगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो फिर क्या करोगे आप उसमें, फिर आप जो है उसके इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। तो यहाँ पे देखो इसका जो 3 2 400 कैसे निकाला, तो 2 हमारा कितनी टाइम आया, यहाँ पे 4 टाइम हमारा 2 आया, यहाँ पे 5 हमारा 2 टाइम आया, 3 हमारा 4 टाइम है, तो वो सब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। तो देखो 2 की पावर क्या हो गई 4, 5 की पावर क्या हो गई 2, 3 की पावर क्या हो गई 4, तो ये इसकी क्या आ गई, इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से आ गई। ठीक है, जिसके जितने जितने फैक्टर्स बनेंगे आपने उस हिसाब से उसकी पावर जो है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे 2 की यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो गई, इंटू 5 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 हो गई, 3 4 टाइम है तो 3 की पावर 4 हो गई, और सबको इस तरीके से लिख दो। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज -1, जिसकी पावर हमें 5 दे रखी है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और हमें -1 जिसकी पावर 56 दे रखी है, -2 की पावर 4, ये सब हमें बताने हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो इसको पता करने का इजी वे ये है कि हम इनको एक एक को तो मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, 56 तक देखेंगे। आपको इसमें क्या देखना होता है, जो हमें पावर दे रखी है ना वो हमारी इवन है या ऑड है। अगर हमारी पावर ऑड है तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर हमारी पावर इवन है तो
आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो 5 हमारा ऑड नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। ये हमारा इवन नंबर है, इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -2, इसकी जो पावर 4 दे रखी है, तो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि 4 क्या हमारा एक इवन नंबर है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम इसके फिगर इट आउट करेंगे। जितना भी तक हमने समझा है उतना ही फिगर इट आउट में है। सबसे पहले हमें इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बोला है, तो इसका देखो कितनी बार है 6 हमारा, 6 हमारा 4 टाइम है, तो 6 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। y इंटू वाई है, तो y की पावर 2 होगी। यहाँ पे b कितना है, 4 टाइम, तो b यहाँ पे क्या पावर होगी, 4। 5 2 टाइम है और 7 3 टाइम है, तो 5 रेज टू दी पावर 2 एंड 7 रेज टू दी पावर 3। यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 2 और यहाँ पे a रेज टू दी पावर 2। यहाँ पे a रेज टू दी पावर 3, c रेज टू दी पावर 3 और हमारा d। ठीक है, जब कोई पावर नहीं होती तो यहाँ पे हमारी ये 1 होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, जैसे कि इन्होंने ऊपर सिखाया था। कैसे निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के थ्रू। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, 648, तो 648 का इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। उसके बाद देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो हमने 3 टाइम लिखा। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, हमने 4 टाइम लिखा। अब हमारा जो 2 है वो कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, इनटू और 3 की 4 हो जाएगी, इनकी 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। उसके बाद 405 का यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 5 हमारा 1 टाइम आया, 3 हमारा 4 टाइम आया, तो 5 हमने 1 टाइम लिखा, 3 हमने 4 टाइम। तो 5 जो हमारा 1 टाइम है, इसलिए कोई भी पावर नहीं लगाएंगे। जब कोई पावर नहीं होती तो उसका मतलब 1 होता है। और 3 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 4 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो 540, इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो हमारा क्या आया, 5 3 इंटू 3 इंटू 2, तो हमारा जो 5 है वो 1 टाइम है, 3 की पावर 2 हो जाएगी और 2 हमारा 1 टाइम है, तो 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा। फोर्थ में 3600 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हमने, यहाँ पे देख लो इस तरीके से। और हमारे पास जो 3 आया फैक्टर्स में 2 टाइम, 2 आया हमारा 4 टाइम और 5 आया हमारा 2 टाइम, तो 3 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये हमारा जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हमें जो है ना इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है हर एक की। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, तो 2 तो हमारा 2 ही रहेगा। 10 कितनी टाइम है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 इंटू हमारा 1000 हो गया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 हो गया। ठीक है, सेकेंड देखो 7 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 3, तो 7 इंटू 7 एंड 2 इंटू 2 हो गया। 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, हाँ 7 इंटू 7 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 49 एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4। अच्छा, इसकी पावर हमारी 3 है ना, तो ये हमारा 3 टाइम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 49 इंटू 8 हम जब करेंगे हमारा आएगा 392। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है हमारा, उसमें जो हमारी 3 की जो पावर हमें सिर्फ 3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 दे रखा है, तो 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4 है, तो 3 का 3 आ गया। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 3 और 4 इंटू 4 अगर हम 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पहले तो 3 आ गया और 4 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 256 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 768 आएगा। उसके बाद फोर्थ है हमारा -3 की पावर है यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे -5 2, तो -3 इंटू -3 -5 इंटू -5, -3 करेंगे तो 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 इंटू -5 करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 225। फिफ्थ देखो
फिफ्थ में हमें यहाँ पे बोला गया है 3 रेज टू द पावर 2 एंड 10 रेज टू द पावर 4। तो 3 इंटू 3 हो गया और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 10 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा 10,000 बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90,000। ठीक है, अब इसका लास्ट देखो यहाँ पर -2, इसकी पावर हमें दे रखी है 5 इंटू -10 पावर है 6। तो -2 कितनी बार लिखेंगे, 5 टाइम, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे -10 कितनी बार लिखना है हमें यहाँ पे, ये 6 टाइम लिखना है। 1 2 3 4, उसके बाद 5 और ये 6। ठीक है, तो जब -2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये हमारा जो पावर 5 दे रखी है ना, ये हमें ऑड नंबर दे रखी है, तो जब पावर ऑड नंबर होगी तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना -32 आएगा। उसके बाद अब जो 6 है हमें जो पावर दे रखी है इवन नंबर दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, -32 और उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। आगे देखो, द स्टोन्स दैट शाइन। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको ना इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। अगर मैं सीधा आपको रीड करके बताऊँगा ना, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से समझो इसको। यहाँ पे एक राजा है, ठीक है, एक किंग है, उसकी ऐसे 3 डॉटर्स हैं, आपको जो दिख रही है ना पिक्चर में 3 डॉटर्स। तो इस किंग ने क्या करा, जो किंग है इसकी जो 3 डॉटर्स हैं वो बड़ी क्यूरियस है, किसके लिए, कि उनको जो है ना 3 बास्केट मिलने वाली है, या 3 बास्केट मिल गई है उनको, तो वो देखना चाहती है इसमें क्या है। तो जब वो उसके अंदर देखती हैं तो उसके अंदर उसको देखो, ये देखो, ये 3 गर्ल्स हैं, ये 3 डॉटर्स हैं। इन हर एक डॉटर को 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 3 इनको बास्केट मिल गई। अब तीनों बास्केट के अंदर देखो क्या था, एक बास्केट में 3 चाबियां थी, 3 कीज थी एक बास्केट में, फिर दूसरी बास्केट में भी 3 थी, फिर तीसरी बास्केट में भी 3 थी। ऐसे हर एक बास्केट के अंदर आपको इनकी जो है वो 3 कीज थी। अब जो एक की थी ना, सिंगल की, यानी कि एक की जो है उससे 3 रूम को आप अनलॉक कर सकते हो, 3 रूम्स को। हर एक की से आप 3 रूम्स को अनलॉक कर सकते हो, यानी कि एक की जो है वो 3 रूम की 3 रूम्स की एक ही की है। ठीक है, 3 रूम है और एक की है उसकी, जैसे ये 3 रूम है उसकी एक की है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उन कीज जो रूम है ना, अब आगे ये देखो, अब एक की यहाँ पे जो 3 रूम जो दे रखे हैं, अब 3 रूम के अंदर, हर एक रूम के अंदर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आगे लिखा हुआ है उसके अंदर, हर एक रूम के अंदर ईच रूम हैड टेबल, हर एक रूम में एक एक टेबल है, और 1 2 3 ईच रूम हैड, अच्छा 3 टेबल है, हर एक रूम के अंदर 3 टेबल है, 1 2 3। यानी कि अगर मैं इसको और भी आगे बढ़ा दूँ, एक एक रूम को अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूँ, तो हर एक रूम के अंदर 1 2 3 टेबल हैं, फिर इसके अंदर भी 3 टेबल होंगे, फिर इसके अंदर भी 3 टेबल होंगे, ऐसे हर एक रूम में 3 टेबल हैं। उसके बाद लिखा है कि वहाँ पर जो है 1 2 3 विद 3 ब्राइट नेकलेस, और हर एक टेबल पे एक एक नेकलेस पड़ा हुआ है, ब्राइट नेकलेस पड़ा है। ऑन ईच यू सी ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड, हर एक नेकलेस में 3 डायमंड है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है, इसको समझ लो। फर्स्ट टाइम अगर सुनोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अभी जब मैं नीचे करवाऊंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो सो फाइन कैन यू काउंट दी स्टोन डैट शाइन। तो हमें वो क्या पता करने हैं, वो जो स्टोन्स है ना वो हमें पता करने हैं। 3 गर्ल्स हैं, सबके हर एक गर्ल के पास क्या है, हमारे हर एक गर्ल के पास 3 बास्केट है। तो हमें जो सारा कुछ जो पता करना ना, हमें सब कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही गर्ल का पता करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ जाएगा, क्योंकि सबके पास तो सेम ही है। तो इसी तरीके से करेंगे। तो उन्होंने बोला अगर आपको स्टोन का पता लगाना है, कैन यू फाउंड दी स्टोन डैट शाइन, वो स्टोन हमें पता करने जो चमक रहे हैं। तो हिंट दे रखा है कि आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, बास्केट्स फाइंड करनी पड़ेंगे, रूम्स फाइंड करने पड़ेंगे उसके लिए। तो बास्केट तो हमें पता ही है कितनी है, 3 9 बास्केट है। तो आप इसको कर सकते हो, हाँ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बास्केट कितनी है, 3 × 3 कर दो, क्योंकि अगर एक गर्ल के पास 3 है
तो टोटल गर्ल्स कितनी है, 3 है ना, तो 3 इंटू 3 कर दो, तो टोटल बास्केट आ गई हमारी 9। ठीक है, हमने एक गर्ल से निकाला। अगर 1 गर्ल के पास 3 बास्केट हैं तो 3 गर्ल्स के पास 9 होंगी, 3 इंटू 3 कर दो। उसके बाद मैंने बोला रूम्स पता करने हैं आपको कि रूम्स कितने हैं। द इन्फॉर्मेशन गिवन इज विजुलाइज्ड एज शोन बिलो। आपको नीचे यहाँ पे दिखा रखा पिक्चर में कि कितने रूम हैं। पहले मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, फिर मैं आपको इसको जो है नीचे जो तरीका दे रखा है ना वैसे बताऊँगी। देखो, अगर हम यहाँ देखें ना तो 3 3 3 कितने हो गए, 9 रूम इधर हो गए, फिर 9 रूम इधर हो गए, फिर 9 रूम इधर हो गए, टोटल कितने हो गए ये 27। यानी कि एक गर्ल जो है उसके पास कितने रूम आ रहे हैं, 27 रूम आ रहे हैं। तो 3 गर्ल्स के पास कितने आएंगे, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 रूम हो गए। हमें पता चल गया कि बास्केट तो 9 है और रूम 81 है। ठीक है, ऐसे पता चल गया ना। अब देखो नीचे इन्होंने कैसे दे रखा है, इन्होंने बोला है फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम इज 3 रेज़ टू द पावर 4। दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग 3 बाय इटसेल्फ। अब हमें जब यहाँ पे ये पता चल गया ना कि ये जो टोटल यहाँ पे 27 है, आप इसको काउंट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है ना आपको, देखो द इन्फॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुलाइज्ड एज द शोन बिलो, कि आप यहाँ से विजुलाइज देख के आप इसको कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि 27 27 27 यानी कि टोटल 81 रूम है। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 4 दे रखी है। अब आप देखो, अगर मैं 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि 3 रेज़ टू द पावर कहाँ से आ गई। ठीक है, तो आप इसको 3 से करोगे, 3 2 जा, 3 7 जा, फिर 3 से करोगे 3 9 जा, फिर 3 से करोगे 3 3 जा, फिर 3 से करोगे 3 1 जा, तो 4 आ गया ना। देखो, इसलिए यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 4 आई है। अब आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 81 ही आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ रहा है, 81 आ रहा है ना। तो यही लिखा हुआ है कि जो 3 जो है 3 जो है वो अपने आप से ही बार बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक समझ आ गई। ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमारे रूम आ गए। आगे देखो, आगे क्या है, हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल। तो टोटल डायमंड कितने हैं हमें ये बताना है ना। कैन वी फाइंड दैट आउट बाय जस्ट 1 मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट अबव। सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करके बता सकते हो आपके कितने डायमंड हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो हमारे रूम आए थे ना, जो रूम्स थे वो हमारे थे 81 और 81 हर एक रूम के अंदर 3 3 डायमंड है, क्योंकि हर एक रूम के अंदर क्या था, हमारा 3 टेबल थे और उस 3 टेबल पे हमारे जो नेकलेस पड़ा हुआ था उसमें 3 3 डायमंड है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि उसको जो है मल्टीप्लाई किया 3। लेकिन देखो यहाँ पे ऊपर इन्होंने हमें बताया ना कि जो रूम है ना, रूम के अंदर 3 टेबल पड़े हुए हैं। जैसे कि मान लो ये रूम है, इस पे 1 2 3 टेबल पड़े हुए ना इस पे, तो हर एक टेबल पे एक एक नेकलेस है। तो यानी कि एक रूम में कितने हो गए, एक रूम में 3 नेकलेस हो गए ना। इसलिए हम 81 को, क्योंकि जब एक रूम में 3 नेकलेस हैं तो 81 रूम में कितने होंगे, 81 इंटू 3 यानी कि 243। ये हमारा आ गया कि हमारे जो नेकलेस हैं, डायमंड जो हैं वो कितने हैं। तभी इन्होंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट अबव, कि हम सिर्फ एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन से बता सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पर कितने जो हैं वो डायमंड्स हैं। तो 243 जो है वहाँ पर डायमंड है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, 243 का जब इसका प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे सामने ये आया, यानी कि जो 3 जो है वो हमारा 7 टाइम आया। तो क्या पावर हो गई अब 3 की, 7, 3 रेज़ टू द पावर 7, यानी कि 243 इक्वल है हमारा 3 रेज़ टू द पावर 7 के। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो आगे, यहाँ पे जो 3 रेज़ टू द पावर 7 है उसको इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे पहले 4 टाइम 3 लिख दिया और फिर इसको 3 टाइम लिख दिया। तो इसका मतलब सेम ही है ना, 3 रेज़ टू द पावर 7। तो वी हैव कंप्यूटेड टिल 3 रेज़ टू द पावर 4 टू फाइंड 3 रेज़ टू द पावर 10 वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर क्या करा कि 3 रेज़ टू द पावर 4 को अगर आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता क्या होगा, देखो 3 को जब 4 टाइम लिखोगे तो क्या होगा, 3 रेज़ टू द पावर 4, फिर 3 टाइम लिखोगे तो 3 रेज़ टू द पावर 3। तो ये इसका मतलब क्या है कि 3 रेज़ टू द पावर 7 ही है। यहाँ पे अभी हमें नीचे पता है क्या समझाएंगे, ये हमें ये समझा रहे हैं कि जब बेस सेम होते हैं, यानी कि दोनों के बेस 3 हैं,
तो जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। ये देखो ऐसे, इसलिए इन्होंने इसको ऐसे लिखा है कि इसका मतलब सेम ही है। 3 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 3 हो गई, दोनों का बेस 3 ही है, ये भी 3 है ये भी 3, लेकिन पावर अलग अलग है, तो इसलिए पावर को प्लस कर दो, 3 की पावर 7 हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 3 की पावर जो 4 है उसको हमारा क्या आएगा 81, 3 रेज़ टू द पावर 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 27 आएगा, तो इसका 81 आया, इसका 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2187 आ जाएगा। अब ऊपर तो हमारे डायमंड्स निकल आए थे, कितने हैं, है ना, 243 जो है वो तो हमने पता कर लिया था हमारे डायमंड। अब नीचे आके इन्होंने जो 3 रेज़ टू द पावर 7 है ना, उसको इस तरीके से हमें आगे समझाया है। क्यों समझाया, क्योंकि हमारे अब इससे रिलेटेड ही आगे जो है क्वेश्चन है। 3 रेज़ टू द पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ऊपर हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3, यहाँ कैसे लिख दिया 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5। अब आप इसको प्लस करो 5 और 2 को तो 7 ही आएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब आपका बेस सेम होगा तो आप पावर्स को ऐसे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे 7 को इन्होंने 2 और 5 कर दिया तो उसका मतलब 7 है, यहाँ पे 4 और 3 कर दिया तो उसका मतलब 7 है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ दिस कैन बी ईजिली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट बाय वेयर एक्सपोनेंट आर द सेम लेटर नंबर। तो राइट द प्रोडक्ट p रेज़ टू द पावर 4 एंड p रेज़ टू द पावर 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो p की पावर 4 है तो यहाँ पे 4 टाइम लिखा, p की पावर 6 तो 6 टाइम। अब सबको आप देखोगे तो 4 और 6 प्लस कितना हो जाएगा 10, पावर 10 हो गई। वी कैन जनरलाइज, देखो n रेज़ टू द पावर a एंड n रेज़ टू द पावर b। तो यहाँ पे जब देखो यहाँ पे जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ पे दोनों में n है ना, यहाँ पे n a है और यहाँ पे n b है, n की पावर a है और n की पावर b है, तो दोनों के बेस क्या है n है, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने a प्लस b लिख दिया। इसी तरीके से इन्होंने हमें 3 करने के लिए बोला है, तो अगर 2 की पावर 9 है तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 9 है तो आप लिखोगे 2 की पावर आप लिख दो 4 और 2 की पावर आप लिख दो 5, तो यहाँ पे दोनों पावर प्लस होकर 9 हो जाएगा ना। ऐसे अगर 5 का देखें, 5 रेज़ टू द पावर 7 है तो यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 5 की रेज़ टू द पावर 2 कर दो और 5 रेज़ टू द पावर 5 कर दो तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 2 और 4 रेज़ टू द पावर 4, तो हमारी पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 4 रेज़ टू द पावर 6 कैन बी इवैल्यूएट इन दीज 2 वे। अब 2 तरीके से इन्होंने यहाँ पे इस 4 रेज़ टू द पावर 6 को इवैल्यूएट किया है। पहला तरीका तो ये बताया इन्होंने कि जो अगर हम इसको करेंगे, अगर मुझे 4 लिखना है 4 रेज़ टू द पावर 6, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 रेज़ टू द पावर 3, 4 रेज़ टू द पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर इन्होंने 4 रेज़ टू द पावर 3 और 4 रेज़ टू द पावर 3 लिया। तो यहाँ पर जो है अगर हम इस दोनों को देखें तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, देखो 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4 ब्रैकेट में, ठीक है, और फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 4 रेज़ टू द पावर 3 और 4 रेज़ टू द पावर 3 ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या निकला 4 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ से क्या निकला 4 रेज़ टू द पावर 3। अब हमारी कितनी 4 रेज़ टू द पावर 3 है, इन दोनों को अगर हम देखें, दोनों को हम कैसे लिखते हैं, दोनों का जो बेस है सेम है तो हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे ना, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो हम एक ही पावर लिख सकते हैं। ठीक है, और कितनी बार है ये 1 2 टाइम है, तो बाहर एक और पावर आएगी हमारी 2। ठीक है, ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर लगती है ये होती है हमारी होल पावर, यानी कि सबकी, अंदर वाले की भी बाहर वाले की भी, ये होल पावर होती है। अब एक और एग्जांपल देखो जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 4 की यहाँ पे तीनों की यहाँ पे पावर 2 दे रखी है, 4 रेज़ टू द पावर 2 ऐसे दे रखी है, क्योंकि इन्होंने 4 इंटू 4 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। अभी इन्होंने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब आप देखो इन तीनों में से ये बेस तो सेम है ना, बेस तो हमारा सिर्फ 4 ही है और पावर भी सबकी सेम ही है, तो हम एक ही पावर लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 2। लेकिन जो हमारी होल पावर होगी ना 1 2 3,
अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 और 3। जब भी एक ब्रैकेट के अंदर पावर होती है, एक ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4⁻6 ही आएगा। ऐसे इधर भी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 4⁻6 ही आएगा। तो ये इन्होंने दो तरीके से हमें जो इसको बताया है। एक नीचे जो है एक तरीका इन्होंने और सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके का बिल्कुल इन्होंने एक और वे नीचे लिखा है, सेम ऐसा ही है। देखो 7 की पावर यहाँ पे 4 दे रखी है, 7⁻4। तो इन्होंने क्या करा है, 7 की पावर 4 तो 7 × 7 और 7 × 7 कर दिया, 2 टाइम कर दिया इसको। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 7⁻2 और 7⁻2 इन दोनों का, जो कि यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाया हमें। ठीक है, अब ये हमारा जो 7 बेस है हमारा कॉमन आ गया। कितनी पावर है, 2। दोनों की पावर भी हमारी सेम ही है, तो ये भी हमारी कॉमन आ गई। अब 7⁻2 और 7⁻2 हमें 2 टाइम दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे होल पावर 2 लगाएंगे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको 7⁻4 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 10⁻10 का भी इसी तरीके, 2⁻10 का भी इन्होंने ऐसे ही करके दिखाया है। और नीचे इन्होंने पूछा है कि क्या 2⁻10 ऑल्सो इक्वल टू दिस, क्या ये जो पावर है क्या इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ तो 10 लिखा हुआ है और यहाँ 5 और 2 लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर है ना वो प्रोडक्ट हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे ऊपर किया हमने, सेम वही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे पहले 2 को यहाँ पे 5 टाइम लिख लिया, फिर 2 को 5 टाइम लिख लिया, फिर 2 की पावर 5 हो गई, 2 की पावर 5 हो गई। तो दोनों का बेस सेम है तो 2 बाहर आ गया, पावर भी सेम है तो पावर भी एक बाहर आ गई। 2 बार लिखा हुआ तो इसलिए पावर होल पावर 2 हो गई। अब नीचे दे रखा है इन जर्नल, यहाँ पे दे रखा है n की जो पावर a और ब्रैकेट के बाद होल पावर हमें b दे रखी है। तो यहाँ पे जो आपस में पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे a × b कर दिया। जब a × b कर दिया तो हमारी पावर क्या हो गई, ab हो गई। अब इन्होंने लिखा है कि चाहे आप a को अंदर रखो या b को बाहर रखो, चाहे b को अंदर रखो चाहे a को बाहर रखो, वो हमारा एक ही बात है, सेम ही बात है। तो बस यहाँ पे ये बताएं कि जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर होती है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है और बेस सेम होता है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऐसे ही हमें ये भी करना है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। जैसे ऊपर 2 तरीके दिखाए ना उन्होंने हमें ये वाले, ऐसे ही हमें 2 तरीक़ों से हमें इसको भी जो है वो करना है। तो फर्स्ट इन्होंने हमें दे रखा है 8⁻6। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, 2 × 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2, ये 6 टाइम हो गया। इसको ऐसे कर लो 2 टाइम। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या निकला, 2⁻2। फिर उसके बाद यहाँ से क्या निकला, 2⁻2। यहाँ से क्या निकला, 2⁻2। तो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया ये बेस हमारा, तो 2 निकल आया। पावर क्या हमारी, पावर क्या हमारी 2 है ना, तो इसकी पावर हो गई 2, क्योंकि सेम पावर है। कितनी बार है हमारा ये, 1 2 3, तो 3 हो गया हमारा। यहाँ पे जो होल पावर आ गई वो क्या आ गई, 3 आ गई। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। सेकेंड वे में क्या करेंगे, 8 की यहाँ पे raised⁻6 है, तो 2 × 2 × 2, फिर इसको 2 × 2 × 2। पहले हमने 2 के ग्रुप में रखा था, अब हम 3 में रखेंगे, तो 2⁻3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2⁻3 हो जाएगा। हमारा बेस सेम है, पावर भी सेम है, और 2 टाइम है, तो यहाँ पे जो होल पावर आएगी वो 2 आएगी। अब यहाँ पे 2 अंदर है, 3 बाहर है, यहाँ पे 3 अंदर है, 2 बाहर है, तो दोनों सेम ही है। ऐसे हम इसको सेकंड वाले को करेंगे। अब तो इस तरीके जो हमारी है 7⁻15, तो 7 को हमने 15 टाइम लिख लिया। तो 1 2 3 4 5, पहले हम एक ग्रुप बना लेंगे 5 का, फिर 1 2 3 4 5 दूसरा ग्रुप, और उसके बाद एक और यहाँ पे हम करेंगे ये 7। ठीक है, तो हमारे 7 के हमने इस तरीके से 5 को हमने ब्रैकेट्स में रख लिया। तो 7 की पावर यहाँ पे 5 हो गई ना, क्योंकि 5 है 7, फिर 7⁻5, फिर 7⁻5। तो यहाँ पर हमारा 7 जो है वो बेस हमारा 7 है, और जो हमारी पावर 5 है सबकी सेम है, और 3 टाइम है, तो हमारी जो होल पावर हो गई वो क्या हो गई, 3 हो गई। तो पहला वे तो ये हो गया। दूसरा वे इसका जो है वो सेकंड वे जो इसका हम लिखेंगे, यहाँ पे भी पहले 7 को जो है हम 15 टाइम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम इसको 3 3 में रख लेंगे। अब इसके 5 ग्रुप बन जाएंगे ना 3 3 के। इसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 3 3 में रखेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 3 और 7 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है 7, पावर सब में क्या है सेम है 3, और कितनी बार हमें दे रखा है ये 1 2 3 4 5, तो हमारी होल पावर आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये हमारे 2 वे हो गए। उसके बाद है हमारा 9 रेज़ टू द पावर 14। तो उसको भी आप इसी तरीके से करो। पहले 9 को 14 टाइम लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब एक तो आप ये कर सकते हो, उसके 7 7 के 2 ग्रुप बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ग्रुप ए बन गया और एक ग्रुप हमारा नीचे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे 9 रेज़ टू द पावर 7 और 9 रेज़ टू द पावर 7। तो 9 आ गया 7 और होल पावर हो गई 2। दूसरा तरीका हम इसमें ऐसे करेंगे, 9 को पहले फिर से हम कितनी बार लिखेंगे 14 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 2 के ग्रुप बना लेंगे ऐसे। ठीक है, 2 2 के हमारे 7 ग्रुप बन जाएंगे। तो 9 रेज़ टू द पावर 2, 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 9 रेज़ टू द पावर 2 और 9 रेज़ टू द पावर 2। तो कितने हैं हमारे यहाँ पे ये आ गया 9 बेस, और हमारी पावर सेम है सबकी 2, और कितनी है हमारी 7, तो होल पावर आ गई हमारी 7। उसके बाद हम देखते हैं 5 रेज़ टू द पावर 8, ये हमारा 4th है। ठीक है, इसमें हम करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4 4 के ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो 5 की पावर कितनी आ गई 4 और 5 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 4 और होल पावर आ गई हमारी 2। दूसरा वे इसमें हम जो करेंगे वो 2 2 के करेंगे। यहीं से पता चल जाता है आपको। एक बार आपने 4 का किया, अब आपने पहले एक बार आपने 2 2 का ब्रैकेट में रखा, इस बार हम इसको आगे हम जो करेंगे ना, यहाँ पे इनकी पावर एक बार 4 आई ना, तो दूसरी बार पावर हमारी 2 आएगी, हमें इसी से पता चल जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 2 2 का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 2। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा, ये आ गया 5 हमारा बेस है, पावर हमारी 2 है 4 टाइम, इसलिए होल पावर आ गई हमारी 4। अब देखो मैजिकल पॉन्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटिफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे इन दिस पॉन्ड। After 30 days, the pond is completely covered with lotuses. On which day was the pond half full? अब यहाँ पर एक पॉन्ड तालाब दे रखा है, उसके अंदर जो है ब्राइट पिंक कलर के जो कमल के फूल होते हैं ना, लोटस, वो हैं। तो यहाँ बताया गया द नंबर ऑफ लोटसेस डबल हो जाते हैं, वो उसके अंदर जो भी उसमें लोटस लगाओ तो हर दिन उसके वो डबल हो जाते हैं। तो 30 डेज़ के बाद जो है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा जो पॉन्ड है वो पूरा का पूरा लोटस से बहुत सारे कमल के फूल उसमें हो जाते हैं। तो बताओ कौन से दिन पे जब जो पॉन्ड जो है वो हाफ फुल होता है, कौन सा दिन है वो? तो इन्होंने नीचे में बताया है, इफ़ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 30th डे, अगर पूरा का पूरा पॉन्ड 30th डे पे कंप्लीट फुल हो जाता है, तो हाउ मच ऑफ इट्स कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 29th डे,
तो 29th डे पे ये कितना कवर्ड होता है लोटसेस से? तो यहाँ लिखा है सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे द पोन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर लोटसेस हर दिन डबल हो रहे हैं तो 29th डे पे वो हाफ कवर्ड होगा, पोन्ड होना चाहिए। द पोन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे पे वो हाफ कवर्ड होना चाहिए। अब इन्होंने हमें बोला है जब पोन्ड फुली कवर्ड होता है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, जब वो हाफ कवर्ड होता है उसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो। तो वो जो हमारा जो लोटसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, है ना, डबल हो रहे हैं। और कितने दिन में हो रहे हैं हमारे, वो 30 डेज में वो फुली कवर्ड हो जाता है। तो 2 raised to the power 30 हो जाएगा। और यहाँ पे वो क्या हो रहा है, हाफ कवर्ड हो रहा है। कौन से दिन पे कवर्ड हो रहा है, 29th डे पे, क्योंकि हर दिन डबल हो रहे हैं। तो 2 raised to the power 29 हो जाएगा। तो ये इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्योंकि जब आप इसको डबल देखोगे ना तो फिर 30 टाइम तक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो वो आपका 30 डे पे जाके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका फुल हो जाएगा। इन्होंने बताया कि 29th डे पे वो हाफ कवर्ड होना चाहिए, शुड बी। तो अगर आप 2 इंटू 29 टाइम करोगे तो वो हाफ कवर्ड में आ जाएगा। तो देयर इज अनदर पोन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे। अब वहाँ पे एक और पोन्ड है जहाँ पे हर दिन ट्रिपल हो रहे हैं, इनकी 3 गुना हो जाते हैं लोटस। व्हेन बोथ द पोन्ड्स हैड नो फ्लावर्स दमयंती प्लेस अ लोटस इन द डबलिंग पोन्ड। अब देखो दो पोन्ड हैं, एक में डबल होते हैं एक में ट्रिपल होते हैं। तो अभी उसमें कोई भी फ्लावर नहीं है तो दमयंती क्या करती है, प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पोन्ड, वहाँ पे जाके एक लोटस लगा के आती है। तो आफ्टर 4 days, जब 4 दिन के बाद वहाँ जाती है तो शी टुक ऑल लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन ट्रिपलिंग पोन्ड। तो जब वो डबलिंग वाले पोन्ड में जहाँ पे डबल हो रहे थे वहाँ पे उसने जाके एक लोटस लगाया। तो 4 दिन बाद जब वो वहाँ पर गई तो जितने भी लोटस थे उसने वहाँ से लिए और ट्रिपलिंग वाले पोन्ड में जाके लगा दिए जहाँ पे 3 गुना हो जाते हैं। तो हाउ मेनी लोटसेस विल बी ट्रिपलिंग पोन्ड आफ्टर 4 days। तो 4 दिन के बाद ट्रिपलिंग वाले पोन्ड में कितने जो है वहाँ पर लोटसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा, जब उसने पहले वाले पोन्ड में लगाया था जहाँ डबलिंग हो रही थी, देखो क्या हुआ था। आफ्टर द फर्स्ट 4 days, ये फर्स्ट 4 days कौन से हैं, जहाँ पे उसने एक फ्लावर लगाया था और 4 दिन के बाद जाके 4 days आफ्टर जाके उसने वहाँ से फ्लावर लिए थे। तो कितने फ्लावर हो गए थे, यहाँ पे तो कोई हमें नंबर नहीं दे रखा ना, तो वो हमें नंबर खुद ही बताना है। जहाँ पे डबल फ्लावर हुए थे जिस पोन्ड के अंदर 4 days के बाद, तो वो थे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि उसने एक लगाया था, एक फ्लावर उसने वहाँ लगाया था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 days के बाद कितने हो गए, 2 raised to the power 4 हो गए। ऐसे ही जब उसने ये 2 raised to the power 4 वाले फ्लावर यहाँ से उठाए और उसने ट्रिपलिंग वाले में लगा दिए, ये 2 raised to the power 4 वाले फ्लावर इसने यहाँ पे ट्रिपलिंग वाले पोन्ड में लगा दिए। तो 1 2 3 4 days के बाद क्या होंगे, 3 गुना बढ़ रहे थे, ट्रिपलेट हो रहा था। तो 2 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, जैसे कि हमने ऊपर सीखा था कि जब बेस सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो 4 raised to the power 2 लिखा हुआ है और 4 raised to the power 2, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यही बताया था मैंने आपको ऊपर। अब यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे एक बेस 2 है, यहाँ पे एक बेस 3 है, लेकिन पावर सेम है, तो क्या होता है, ठीक है, वो अब हमें यहाँ पे वो बताएंगे। पहले तो इन्होंने इस तरीके से करके दिखाया है कि 3 raised to the power 4 और 2 raised to the power 3, तो 3 को 4 टाइम और 2 को भी इन्होंने 4 टाइम लिखा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा आगे इसको, कैन दिस प्रोडक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट mn। क्या हम इस प्रोडक्ट को mn के द्वारा शो कर सकते हैं, जहाँ पे m और n आर सम काउंटिंग नंबर, जिसको हम m और n को काउंटिंग नंबर मानेंगे, बाय रीग्रुपिंग द नंबर। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 2 लिया, एक ग्रुप बना दिया, फिर एक 3 एक 2, फिर एक ग्रुप बना दिया, फिर एक 3 एक 2, एक ग्रुप बना दिया, ऐसे इन्होंने ग्रुप बना दिए। तो यहाँ पे देखो जब इन्होंने ग्रुप बनाया तो कितने ग्रुप बन गए, 3 इंटू 2 के 4 ग्रुप बन गए। तो यहाँ पे पावर क्या हो गई, होल पावर हो गई 4, 3 इंटू 2 की होल पावर हो गई हमारी 4, क्योंकि कितने ग्रुप है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 इंटू 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6, पावर क्या आ गया हमारी 4 आ गई, तो 6 raised to the power 4 आ गई। इन जर्नल फॉर्म में अगर हम देखें यहाँ पर तो m
की पावर ए और n की पावर ए, यहाँ पे दोनों के बेस अलग हैं लेकिन पावर यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे क्या किया, m और n दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वेयर इज ए इज काउंटिंग नंबर। अब यहाँ पे जो अभी आपको मैंने बताया था, ऐसे केस में क्या करते हैं, जब पावर हमारी अलग होती, पावर हमारी सेम होती है और जब बेस अलग होते हैं तो जो बेस होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। तो 2 और 3 को क्या किया उन्होंने, मल्टीप्लाई कर दिया। पावर हमारी दोनों की सेम थी तो पावर एक ही आ गई 6। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ। देखो, जब हमारी पावर सेम होगी, नहीं, जब हमारी बेस सेम होंगे, बेस सेम होंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। जब हमारी बेस अलग होंगे और पावर सेम होगी तो क्या करेंगे, फिर हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारी पावर एक ही आ जाएगी ना। याद रखना, ये आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। बेस सेम, पावर प्लस। बेस अलग अलग है अगर हमारे, तो बेस को ही मल्टीप्लाई कर दो, पावर तो सेम है ही है। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू 2 into 5 and 5 into 2, 2 raised to the power 5 and 5 raised to the power 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 5 में क्या होगा, हमारी जो बेस है वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 to 10, पावर आ जाएगी 5। सिंप्लीफाइड 10 raised, अब देखो ये फ्रैक्शन में दे रखा है, एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे करेंगे, इन जर्नल वी कैन शो डैट। ये इन्होंने देखो ये क्यों दिया, ये भी आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमने सीखा कि जैसे पावर यहाँ पे जो बेस अलग है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इस टाइप से फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 10 अपॉन में 5 है और दोनों की पावर 4 है, तो ये तो दोनों अलग है ना 10 और 5। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है इन जर्नल वी कैन शो m अपॉन a, यहाँ पे दोनों a हैं, तो फिर हमारा जो पावर हो जाएगी ना 10 अपॉन 5 होल पावर आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये। तो हमारी जो पावर है इसके थ्रू में पता चल रहा है कि हमारी जो होल पावर 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 और 10 अपॉन 5। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो जब भी आपके सामने फ्रैक्शन में ऐसा दे रखा हो, आपकी पावर सेम दे रखी है और आपको इस तरीके से बेस अलग दे रखा है, तो उस टाइम पे फिर आप दोनों को जो है इस तरीके से लिखोगे, फिर आपकी होल पावर वो 4 बन जाएगी। ये जो आप सीख रहे हो ना, पावर सेम है या पावर अलग, बेस सेम है या बेस अलग है, ये चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस से आपको याद रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप भूल जाओगे, इसको कंफ्यूज हो जाओगे किस में क्या करना है। इसलिए वीडियो अगर दोबारा देखनी पड़े तो आप दोबारा देख लो। हमने आज जो है अभी हमने इसमें 3 चीज़ें सीखी हैं, वो आपको भूलनी नहीं है। बेस सेम होने पर पावर हमारी प्लस हो जाती है, बेस अलग होने पर बेस को ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर हमारी सेम रहती है वही। और अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसे 10 अपॉन 4 दे रखा था, दोनों की पावर 10 अपॉन 5 दे रखा था और दोनों की पावर हमें क्या दे रखी थी, 5, 4 दे रखी थी। इधर लिख देती हूँ मैं आपको, इधर 10 अपॉन 4 पर 10 की पावर 4 थी ना और 5 की रेज़ टू दी पावर 4 थी। फिर इस केस में हम 10 अपॉन 5 लिखेंगे और होल पावर 4 कर देंगे क्योंकि पावर सेम है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। देखो हाउ मैनी कॉम्बिनेशन, तो यहाँ लिखा है S2 हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन S2 कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप। अब इन्होंने बोला कि S2 के पास तो 4 ड्रेसेस हैं, जैसे आपको दिख रही है, 3 कैप्स है, तो कैसे उनको कॉम्बिनेशन उनका बनाएगा। तो ऊपर हमें यहाँ पे बताया है कि वो क्या करेगा कि एक कैप के साथ पहले वो 4 ड्रेसेस पहनेगा, ठीक है, फिर ऐसे ही वो दूसरी कैप के साथ भी करेगा, 4 ड्रेसेस पहनेगा, ऐसे ही वो तीसरी कैप के साथ भी करेगा कि वो 4 ड्रेसेस पहनेगा। पहले एक कैप के साथ 4 ड्रेसेस पहनेगा, फिर दूसरी के साथ और तीसरी के साथ। एक तो ये वे है बताया। दूसरा ये है कि एक ड्रेस के साथ, एक ड्रेस उसने पहन ली, फिर उसने उसके साथ एक कैप पहनी, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उसने ड्रेस पहनी होगी उसने उसका दूसरी कैप, फिर जब भी उसने ये ड्रेस पहनी होगी उसके साथ तीसरी कैप, यानी कि एक ड्रेस के साथ 3 कैप हो गई। ऐसे ही दूसरी ड्रेस के साथ भी 3 कैप,
तीसरी ड्रेस के साथ भी 3 कैप और 4th ड्रेस के साथ भी 3 कैप। ऐसे उसने जो है इसका कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ईच कैप ही कैन चूज एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस, ही कैन चूज एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस। सो 3 कैप्स 4 + 4 + 4, 4 × 3 12। अब उसने वही किया जैसे मैंने आपको बताया कि उसने एक कैप ले ली, ईच कैप, एक कैप के साथ उसने क्या करा, 4 ड्रेसेस को उसने पहना। सो 4 क्या हो गया, 3 कैप्स के साथ उसने क्या करा, 3 कैप्स, ये जो उसकी पूरी की पूरी 3 कैप्स थी उसके साथ क्या हो गया, पहली के साथ उसने 4 पहनी, फिर दूसरी के साथ उसने 4 पहनी, प्लस कर दो 4, और तीसरी के साथ भी उसने 4 पहनी, प्लस कर दो 4। तो कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। यानी कि 4 × 12, 4 × 12 हो गया ना, तभी तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है 4 ड्रेसेस 3 कैप्स, 4 × 12 हो गया। तो इसका कॉम्बिनेशन पता चल गया। ऐसे यहाँ पे देखो, ही कैन ऑल्सो लुक एट इट एज 4 ईच ड्रेस, S2 कैन चूज एनी ऑफ द 3 कैप्स, सो फॉर द 4 आउटफिट्स। तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जब उसने एक ड्रेस के साथ 3 कैप्स पहन रहा है, फिर नेक्स्ट में 3 कैप्स पहन रहा है, फिर नेक्स्ट ड्रेस के साथ 3 कैप्स पहन रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, एक ड्रेस के साथ 3 कैप्स, तो कितना हो गया 3, फिर दूसरी ड्रेस के साथ 3 कैप्स, फिर तीसरी ड्रेस के साथ 3 कैप्स, फिर 4th ड्रेस के साथ 3 कैप। कितनी हो गई है हमारी, ये 4 हो गई ना, 4 टाइम, और है कितना 3, तो 4 × 3 हो गया। तो यहाँ पे भी 12 हो गया। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन सिंपल वे से देखो, बहुत इजी वे है इसका कॉम्बिनेशन करने का, कि नीचे आपको क्वेश्चन खुद जो इसमें हमें करने के लिए बोला है यहीं पे समझ लो। 3 कैप्स हैं, 4 ड्रेस है, 4 × 3 कर दो, 12 हो गया। यहाँ पे भी सेम ऐसे करो, 3 कैप्स हैं, 4 ड्रेसेस है, तो 3 × 4 कर दो, यहाँ पे भी 12 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस है, 2 हैट्स है, 3 पेयर्स हैं, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप, इसमें भी ऐसे ही करो, 7 × 2 × 3, 7 2 जा 14, और 14 3 जा 42। अब इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बोला है कि आप इसको डायग्राम के थ्रू करो, मतलब कि आप एक हिंट दिया उन्होंने, जैसे ये डायग्राम ऊपर बना हुआ है ना, अगर आप ऐसा ही डायग्राम बना लोगे किसका, 7 ड्रेसेस का, 2 हैट्स का, 3 पेयर्स का, तो फिर आप बताओ। तो यहाँ पे हमने डायग्राम तो ऐसा नहीं बनाया, इन्होंने सिर्फ हिंट के लिए बोला कि आप ऐसे कर सकते हो, तो हमने इसको सीधा बता दिया कि 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर्स हैं। देखो यहाँ पे आप लिखो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जब भी हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में नंबर ऑफ ड्रेसेस इनटू नंबर ऑफ हैट्स इनटू नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 हमारा नंबर ऑफ ड्रेस आ गया, नंबर ऑफ हैट्स आ गया 2, और नंबर ऑफ शूज़ आ गया, पेयर ऑफ शूज़ आ गया 3। तो हमारा आंसर आ गया 42। इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि S2 एंड रॉक्सी केम अक्रॉस अ सेफ कंटेनिंग ऑल स्टैम्प एंड कॉइन्स। ठीक है, रॉक्सी और S2 को एक तिजोरी मिली जिसके अंदर क्या था, उसके जो ग्रैंडफादर थे ना, उसके कुछ स्टैम्प्स, उनके कुछ स्टैम्प्स और कॉइन थे। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड। अब वो तिजोरी के ऊपर जो है 5 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ था। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, कोई भी उस पासवर्ड को नहीं जानता था। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन। तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि हर एक पासवर्ड को ट्राई किया जाए। देयर वर अनलकीली एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। जैसे लास्ट पासवर्ड डाला तो वो खुल गया। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सभी ट्राइड मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के बाद ये पॉसिबल हुआ कि वो खुल गया। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप बाय चेकिंग। तो कितने उन्होंने जो पासवर्ड हैं वो इसमें डाले होंगे। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने हमें समझाया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे मैं बताया कि इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट, जैसे कि इन्होंने बोला ना कि 5 डिजिट का पासवर्ड है, तो 5 डिजिट लॉक की जगह आप मान लो यहाँ पे 2 डिजिट का लॉक है।
एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल। तो कितने पासवर्ड जो इसमें पॉसिबल होंगे 2 डिजिट के लॉक के अंदर। तो देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट, अब देखो 2 डिजिट के लिए बोला ना, 2 डिजिट का लॉक है। इन्होंने यहाँ बोला है कि जो फर्स्ट डिजिट है ना, तो उसी के लिए 10 ऑप्शन है 0 से लेके 9 तक। कैसे, देखो यहाँ पे अगर आप 0 से करोगे, पहले 0 को 0 से करोगे, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 7, 0 8, 0 9। तो 10 ऑप्शन तो आपके यहाँ पर ही हो गए, ठीक है। फॉर ईच ऑफ दिस देयर आर 10 ऑप्शन। ऐसे ही जो हर एक डिजिट के लिए जो है ना 10 ऑप्शन हो गए। फॉर द सेकंड डिजिट के लिए भी 10 ऑप्शन हो गया। फर्स्ट डिजिट के लिए जब उन्होंने 10 ऑप्शन बोला, तो सेकंड डिजिट के लिए भी 10 ऑप्शन ही होगा ना। तो इन्होंने बोला कि इफ़ 0 इज़ द फर्स्ट डिजिट, मान लो कि 0 अगर फर्स्ट डिजिट है, तो सबसे पहले आप 0 0 करोगे, 0 1, 0 2, 0 3, ऐसे 0 9 तक करोगे, ये पॉसिबल है। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 डिजिट लॉक इज 10 × 10 = 100। क्योंकि इन्होंने हमें पहली तो डिजिट बता दी कि 0 है, लेकिन दूसरी डिजिट तो हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उसकी जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि जो पहली डिजिट है उसके लिए जो ऑप्शन है, यानी कि जो वो है हमारा 10, जब पहली डिजिट के लिए 10 है तो दूसरी के लिए भी 10 होगा। तो 10 × 10 क्या हो गया, 100 हो गया। इसी तरीके से अब मान लो कि जो लॉक है वो 3 डिजिट लॉक है, तो ये भी सेम वैसा हो गया। फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 100, जब हमने देखा पहले कि 2 डिजिट के लिए 100 आया है हमारा, ठीक है। जो हमने इसको ऑप्शन जो इसमें ट्राई करने थे ना, पासवर्ड, कि कितने पासवर्ड आप जो इसमें हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल, कितने पासवर्ड इसमें जो पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने देखा 2 डिजिट में 100 पासवर्ड पॉसिबल हो सकते हैं। तो 3 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए 100 हो सकते हैं, तो 3 डिजिट के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे 100 में 10 और कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 डिजिट के लिए हमारे 1000 पासवर्ड पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने बोला, अब देखो 5 डिजिट का इन्होंने हमें निकालने के लिए बोला था ना, तो 5 डिजिट के लिए भी हम क्या करेंगे, 10 × 10 × 10 × 10, तो 10⁻5 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये समझाया कि आप ऊपर कि ये जो हम निकाल रहे हैं ना, देखो कि हमें 5 डिजिट का निकालना था, हमने 2 डिजिट से स्टार्ट किया, तो हमारा आया कि एक डिजिट में हमें जो 10 पासवर्ड जो हमें मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर 2 डिजिट होगा तो हमें 10 × 10 मिलेंगे, 3 डिजिट होगा तो हम 10 × 10 × 10 कर सकते हैं, 4 डिजिट होगा तो 10 × 10 × 10 कर सकते हैं। 5 डिजिट के लिए हम 5 × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 लाख पासवर्ड पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ सेम राइटिंग नंबर, एक एक नंबर को ऐसे आप ट्राई करोगे तो ये आएगा। तो ईस्तु ने कहा, नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अ लॉक दैट हैज़ अ 6 स्लॉट विद द लेटर्स ऑफ A to Z, आई फील इट सेफर। तो ईस्तु ने कहा कि मैं अगली बार जो है ना ऐसा लॉक बाय करूंगी जिसके अंदर 6 स्लॉट होंगे विद द लेटर, जिसके अंदर 6 स्लॉट होंगे, जिसके अंदर लेटर A से लेके Z तक होगा, मुझे लगता है वो ज़्यादा सेफर है। तो हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद सच अ लॉक, ऐसे पासवर्ड ऐसे लॉक के लिए जो 6 स्लॉट का होगा और A to Z होगा, तो उसमें कितने पासवर्ड जो हैं फिर वो पॉसिबल हैं। अब हम A to Z में देखें ना, तो A to Z में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, कितने स्लॉट्स हैं, 6 स्लॉट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 26 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसको से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे यहाँ पे, लेकिन आप इसको दिखा भी सकते हो और आप लिखोगे 26⁻6। वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, बस आपने ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो 20⁻6 हो गया, क्योंकि A से लेके Z तक 26 हमारे लेटर्स होते हैं और 6 स्लॉट्स हैं, तो 26⁻6, 26 को इसका मतलब 6 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है, थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम एग्जाम्पल आर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने हमें यहाँ पे कुछ बोला है कि पिन कोड्स ऑफ प्लेस इन इंडिया, द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश, वहाँ का हमें पिन कोड दे रखा है, और दूसरा हमें दे रखा है द पिन कोड ऑफ ज़ेमाबाग इन मिजोरम। 2 पिन कोड इन्होंने हमें दे रखे हैं। साथ में इन्होंने हमें नीचे बोला है कि मोबाइल नंबर्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दिस नंबर आर कोड्स आर अलॉटेड एंड जनरेटेड, कैसे ये जो नंबर हैं वो अलॉटेड होते हैं, कैसे ये जनरेट होते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले अगर हम पिन कोड्स देखें, तो पिन कोड के लिए हम ये बता सकते हैं कि जो पिन कोड्स होते हैं ना, तो
उस जगह के जो पोस्टल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर जो बात हो रही है विद्याशा की, तो विद्याशा के जो वहाँ का जो पोस्टल डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे जो भी जियोग्राफिकल लोकेशन देखी जाती है और वहाँ पे जो है उसको पोस्टल डिपार्टमेंट उसको असाइन करता है, ताकि उसके ऊपर कोई भी मेल आनी है या कोई भी आपका डिलीवरी होनी तो वहाँ पर हो सके। तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा जो है असाइन किया जाता है। अब मोबाइल नंबर जो हैं ये हमारे 10 डिजिट होते हैं। इंडिया के अंदर 7 से 8 से और 9 जो उसका फर्स्ट डिजिट होता है। तो ये जो अलॉटेड होते हैं ये टेली कम्युनिकेशन सर्विस जो होती है उसके द्वारा अलॉटेड होते हैं। और जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं ये जो हमारे अलॉटेड होते हैं ये रीजनल ट्रांसपोर्ट का जो ऑफिस होता है ना, वहाँ से ही अलॉटेड होते हैं। और ये कैसे जनरेट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो दिल्ली की गाड़ियाँ होती है उसके आगे डी भी लगा होता है ना, जो मुंबई की होगी उसके आगे एम लगा होगा। तो ये स्टेट के अकॉर्डिंग जो है ना, स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, उसके हिसाब से इनकी सीरीज़ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2.2 कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 27। नेक्स्ट वीडियो 27 से स्टार्ट करेंगे हम। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।